गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। पिछली जो कक्षा में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसी नियम को सदिश रूप ज्ञात करेंगे। इसी नियम का क्या ज्ञात करेंगे? सदिश रूप ज्ञात करेंगे। तो इस सदिश रूप को ज्ञात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस नियम के दो केस होंगे। पहला केस होगा केस नंबर 1, प्रतिकर्षण। मतलब बच्चों, अगर कोई दो बिंदु आवेश है, क्या है? बिंदु आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है r है। मान लो अगर दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। अगर ये इनके बीच जो आवेश हैं वो समान आवेश है, मान लो -q, इधर भी लो -q, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो किस ओर प्रतिकर्षित करेंगे? उसके विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हमारा Q1 हो गया और ये हमारा Q2 हो गया। तो जब ए बिंदु दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा F12, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल होगा F21। हाँ बच्चों, आगे देखिए। इनके साथ इनका जो इकाई सदिश होगा, Q1 का जो इकाई सदिश होगा r⁻12 और Q2 का जो इकाई सदिश होगा r⁻21। अब हम देखेंगे कि जो ये Q1 और Q2 जो आवेश है, प्रतिकर्षण की अवस्था में जो Q1 और Q2 ये क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। इसका जो वैल्यू है 0 से बड़ा होता है। ये समझने के लिए हम एक छोटा सा +1 कूलाम इंटू +1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम। अगर हम इन दोनों आवेशों का गुना करें तो हमको क्या मिलेगा? 1 कूलाम मिलेगा। सेम वैसे ही अगर दोनों आवेश अगर ऋणात्मक हो, -1 कूलाम इंटू -1 कूलाम, तो भी इनका जो गुणनफल होगा ये भी हमको धनात्मक मिलेगा। धनात्मक मिलेगा, इसका कहना मतलब ये है कि ये 0 से अधिक होगा। 0 से कम होने का मतलब ऋणात्मक में आता है। इसकी जो वैल्यू है अब 0 से अधिक होगा। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 से अधिक होगी। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। अब हम इसका बल का सदिश रूप ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे बल का सदिश रूप। तो बल का सदिश रूप होता है परिणाम गुणित दिशा। तो जो इस यहाँ पर Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल का परिमाण, या Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल परिमाण क्या होगा? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल गुणित इसकी दिशा। अब यहाँ पर देखेंगे जो F21 की जो दिशा है, F12 की जो दिशा है इस ओर है। तो इसके जो इकाई सदिश की दिशा भी इस ओर होगी। इससे कारण बल इस पे लग रहा है तो इसकी दिशा होगा R21, ये वाला लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F इंटू r⁻21। चूँकि F की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू, पिछले समय में पढ़ा था
1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। तो यहाँ पर उसका मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर इंटू r⁻²1। अब हमने 11वीं में इसका सदिश रूप पढ़ा था, तो वो सदिश रूप चूँकि क्या होगा r⁻² इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाई r21 मॉड इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाई r। इसकी इस वैल्यू को समीकरण में रखने पर 1/4πε0 ये होगा Q1 Q2/r² इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी r21 वेक्टर बाई r। अब हो जाएगा 1/4πε0, इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, तो सबसे अच्छा हम एप्सिलॉन नॉट ही कहेंगे। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई ये वाला हो जाएगा r³ इंटू r21 वेक्टर। इतना नोट कर लेंगे। तो हमें वेक्टर F12 का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r³ r21 वेक्टर। यह हमारा होगा समीकरण नंबर 1। अब हम याद करेंगे F21 वेक्टर। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो वो बल होगा बल इंटू दिशा। अब देखें Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो बल है F21 है, और इसकी जो दिशा होगी, जो इकाई सदिश की दिशा होगी वो किस ओर होगी, r12 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा F इंटू r⁻12। सेम जो पिछले हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसकी वैल्यू रखने पर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी r12 वेक्टर बाई r। इसको लिख लीजिए, ये कैसे आया, r⁻12 इज इक्वल टू r12 वेक्टर बाई r12 मॉड इज इक्वल टू r12 वेक्टर बाई r। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r का, ये हो जाएगा r³ इंटू r12 वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। नोट कर लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से r12 वेक्टर इज इक्वल टू r21 वेक्टर बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से बराबर होंगे r21 वेक्टर इज इक्वल r21, मगर इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, इसकी दिशा विपरीत है, तो दोनों की दिशा विपरीत होगी। समीकरण 2 से हमारा जो समीकरण 2 है वो होगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2
बाई आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर 1 2। अब चूँकि हमको यहाँ से पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ऋणात्मक होती है R21, तो इसको चेंज कर देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का क्यूब। अब R21 की जगह हम रख देंगे R-21। अब ऋणात्मक चिन्ह को यहाँ ला देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का क्यूब इंटू R21। ये हमारा समीकरण 1 को बताएगा। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ये पूरी जो वैल्यू होगी, ये समीकरण 1 है, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर। अब हमारा जो ये नियम क्या बोलता है, न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। हमारा जो यह नियम है न्यूटन के तृतीय नियम सिद्ध करता है। नोट कर लेंगे बच्चों यहाँ तक। अब बच्चों हम इसके आगे केस 2 इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे, जब क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण होगा। तो आकर्षण बच्चों किस कंडीशन में होता है, जब विपरीत आवेश रखा हो। अगर ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होना चाहिए, अगर ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होना चाहिए। विपरीत आवेश हो, जब भी विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा। तो आकर्षण के कंडीशन में जो इस पे लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा होगी F12 इस ओर होगी, और इसकी भी आकर्षण लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो भी इस ओर होगी F21। और इसके जो इकाई सदिश की दिशा होगी R12 R21। चित्र नोट कर लेंगे। चूँकि बच्चों अगर जब ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, मान लो 1 कूलाम आवेश गुणित ऋणात्मक 1 कूलाम आवेश लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 कूलाम ऋणात्मक में आएगी। ऋणात्मक आने का मतलब है जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 से छोटी होगी। Q1 Q2 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। अब इसके आगे हम इसका अब बच्चों हम बल का सदिश रूप निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर का क्यूब वेक्टर 12। वैसे ही इसका हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का क्यूब इंटू R21। अब देख लीजिए कैसे हुआ, जब F12 जब बल लगेगा तो उसके लिए जो R21 उसकी दिशा सेम है, इस ओर बल लग रहा है। सेम वैसे Q1 आवेश के लिए इस ओर बल लग रहा है, तो इसके लिए इकाई सदिश ये लगेगा और इसके लिए इकाई सदिश ये लगेगा। देख लीजिए दोनों सेम सेम रहेंगे।
1 2 वेक्टर इज इक्वल टू ऋण 2 1 वेक्टर, ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे मगर विपरीत दिशा में होंगे, बराबर होंगे मगर विपरीत दिशा में होंगे। इस कंडीशन में भी यह समीकरण 1 2 इज इक्वल टू ऋण F21 को प्रदर्शित करेगा, न्यूटन के तृतीय नियम को। समीकरण 1 से रखने पर हमको ये प्राप्त होगा। देखो बच्चों, ये कैसे आया, जैसे हमने पहले वाला कंडीशन में किया था कि F21 ये क्या होता है, R12 इज इक्वल टू ऋण R21। इसमें हम क्या करेंगे, जो 21 है समीकरण 1 में 1 2 की जो वैल्यू है उसी जगह हम क्या करेंगे, ऋण 21 रख देंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 जो वैल्यू आ रही है ये 2 बन गया, अब 2 की वैल्यू रखेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। बच्चों आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको यही प्राप्त होगा, न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करेगा। नियम को प्रदर्शित करेगा। अब इसके बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाली क्लास में आपको सॉल्व करवाएंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आने वाले क्लास में।